Hello students, I am Gaurav दाने lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ सर्वेइंग की लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल नंबर 4 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने समझे और अपने रोड नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में सबसे पहला हमारा टॉपिक था चेन सर्वेइंग। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा था चेन सर्वेइंग क्या होता है। फिर दूसरे टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद हमने तीसरा आउटकम था लास्ट लेक्चर का हमारा एनलिस्ट एंड स्टडी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में लगने वाले इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं हमने उसके बारे में देखा था। इस वीडियो लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं हम अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरजीपीवी के सिलेबस के अनुसार जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लर्निंग आउटकम 2 के अंदर आरजीपीवी की सिलेबस में आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा डिस्क्राइब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशंस ऑफ चेन सर्वेइंग, रेंजिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग ये पढ़ना है हमें। फिर हमें पढ़ना है चेनिंग प्लेन एंड स्लोपिंग ग्राउंड पर कैसे की जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, सर्वे लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन्स एंड बेस लाइन ऑफसेट्स लॉन्ग शॉर्ट ये देखना है हमें। सर्वे स्टेशन एंड देयर सिलेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ सर्वे बुक स्टेशन, ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग एंड ऑब्लिक, और लास्ट टॉपिक है हमारा एरर्स इन चेन सर्वेइंग एंड अप्लाइंग करेक्शंस फॉर चेन एंड टेप, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस आउटकम में थोड़े से हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगे जिसे हम देखना रहेगा। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे रेंजिंग, और रेंजिंग क्या होता है और कितने प्रकार की रेंजिंग होती है, डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, ये हम सीखेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं रेंजिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग intermediate points on survey line is known as ranging. दो बिंदुओं के बीच में अगर हमें तीसरा बिंदु स्थापित करना हो तो उस प्रक्रिया को रेंजिंग कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें, मान लीजिए ये स्टेशन ए एवं स्टेशन बी है और इन दो स्टेशंस के बीच में आपको ये वाला स्टेशन या ये वाला स्टेशन स्थापित करना है। तो ये दो पॉइंट स्टेशन ए और स्टेशन बी आपको पता थे, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन ये एरो से दिखाया गया है। तो जिस प्रक्रिया से इन दो मेन स्टेशन ए एवं स्टेशन बी के बीच में मध्यवर्ती बिंदु स्थापित किए जाएंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे, उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रेंजिंग। सर्वेक्षण रेखा पर मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करने की प्रक्रिया को रेंजिंग कहा जाता है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेंजिंग। रेंजिंग के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है रेंजिंग का डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग इज द मेथड ऑफ रेंजिंग that is adopted when the two survey stations are intervisible. That is, the two endpoints of the survey line are visible. In general, direct ranging can be further grouped into the following. Direct ranging क्या होती है?
जो दो स्टेशंस थे, जैसे ये दो स्टेशन थे, स्टेशन ए एवं स्टेशन बी, इन दोनों बिंदुओं से जो तीसरा बिंदु स्थापित करना है आपको, ये वाला, इन स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों बिंदु से अगर ये तीसरा स्टेशन जो हमें स्थापित करना है वो दिखेगा, इंटरविजिबल होगा, तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह की रेंजिंग को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। ये वाला पॉइंट स्टेशन ए से भी दिखना चाहिए और ये वाला पॉइंट स्टेशन बी से भी दिखना चाहिए, तो इस तरह की रेंजिंग को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। तो ये मतलब है यहाँ पे द टू सर्वे स्टेशंस आर इंटरविजिबल का। अब डायरेक्ट रेंजिंग करने के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है रेंजिंग बाय आई और दूसरा प्रकार है रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट रेंजिंग कैसे की जाती है, जिसमें पहला प्रकार है हमारा रेंजिंग बाय आई। सबसे पहले एक बार इस डायग्राम को आप लोग देख लें ध्यान से। मान लीजिए स्टेशन ए पे एक रेंजिंग रॉड रखी हुई है और एक स्टेशन बी पर रेंजिंग रॉड रखी हुई है, और ये दोनों बिंदु स्टेशन ए एवं स्टेशन बी ये वाली रेखा पर, सर्वे लाइन पर ऑलरेडी मार्क किए जा चुके हैं, स्थापित किए जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, किसी इंटरमीडिएट बिंदु, मध्यवर्ती बिंदु सी को मार्क करना है इस सर्वेक्षण रेखा के ऊपर। तो ये वाला जो बिंदु सी है वो ए से भी दिखाई दे रहा है और बी से भी दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के रेंजिंग प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रेंजिंग, जिसमें पहला केस है रेंजिंग बाय आई। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। इट इज द टाइप ऑफ मेथड of direct ranging that is done simply by the aid of the eyes of the surveyor। सर्वेइंग की, डायरेक्ट रेंजिंग की इस प्रक्रिया में सामान्यतः सर्वेक्षक की सिंपल आंखों द्वारा मध्यवर्ती बिंदु को स्थापित किया जाता है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, लेट ए एंड बी बी द टू इंटरविजिबल पॉइंट्स बाय द एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन। मैंने आपको बताया कि ए और बी बिंदु दो छोर हैं सर्वे रेखा के। द सर्वेयर देन स्टैंड्स विद अ रेंजिंग रॉड एट द पॉइंट ए कंसर्निंग पॉइंट बी। जो सर्वेयर है वो बिंदु ए पर खड़ा होगा इस तरह से कि बिंदु बी और बिंदु ए एक ही लाइन में हो। Then another person takes the ranging rod and fixes or establishes an intermediate point between the line AB. Let the intermediate point established be C. उसके पश्चात माना कि एक दूसरा सर्वेक्षक A और B की लाइन में एक मध्यवर्ती बिंदु पर, कैपिटल C पर, दूसरी रेंजिंग रॉड को लेकर खड़ा होगा। It must be noted that the distance of the intermediate point is not greater than one chain length from the first point A of the survey line। इस प्रक्रिया में हमें यह ध्यान रखना है कि A और C के बीच की दूरी एक चेन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप 30 मीटर की चेन से रेंजिंग कर रहे हैं, तो ये A और C की दूरी 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 मीटर की चेन से अगर आप रेंजिंग कर रहे हैं तो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी A और C के बीच की दूरी। The surveyor at point A then signals another person at the intermediate points so that the ranging rod is perfect in line with the end points A and B. Hence the intermediate points are determined। इसके पश्चात सर्वेयर A जो है वो सर्वेक्षक C को निर्देश देगा कि वो A और B की रेखा में अपने आप को, रेंजिंग रॉड को स्थापित कर दे। बस इसी प्रक्रिया से डायरेक्ट रेंजिंग की जाती है। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब एक इंटरमीडिएट पॉइंट को स्थापित करना, मध्यवर्ती बिंदु को स्थापित करना जो कि A और B के बीच में रहेगा। दूसरी विधि है हमारी रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। लाइन रेंजर का डायग्राम पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके ये दो बिंदु है, बिंदु A एवं बिंदु B, और ये बिंदु C हमें लाइन रेंजर की मदद से
इस सर्वे लाइन पर, सर्वेइंग की रेखा पर बिंदु सी को हमें स्थापित करना है। इस बार हमें लाइन रेंजर करके एक उपकरण है, उसका उपयोग करना है। इस उपकरण को देख लीजिए, इस तरह का ये उपकरण दिखता है। इसमें दो पॉइंट है, ए पॉइंट एवं बी पॉइंट। अब देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। Ranging by line ranging is the type of direct ranging method in which the intermediate points are fixed directly utilizing an instrument known as line ranger. लाइन रेंजर एक उपकरण होता है जिसकी मदद से मध्यवर्ती बिंदु को स्थापित किया जा सकता है डायरेक्ट रेंजिंग विधि से। The line ranger is an instrument that has either two planes mirror arrangement or two isosceles prism that are placed one over the other. लाइन रेंजर एक इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है जो कि इस तरह से दिखता है, ध्यान से इसे देख लें, जिसमें दो प्रिज्म लगे हुए होते हैं। प्लेन मिरर अरेंजमेंट होता है या दो आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। द अरेंजमेंट एंड सिल्वरिंग ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द प्रिज्म आर डन सच दैट दे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज मतलब जो भी रेखा उस मिरर पे आएगी वो इंसिडेंट हो जाएगी। अब मान लीजिए, लेट अस कंसीडर टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्वे लाइन, नेमली ए एंड बी एज शोन इन द फिगर बिलो। दो सर्वेक्षण रेखा के दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। इन दो बिंदु के बीच में तीसरा बिंदु सी हमें स्थापित करना है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द सर्वेयर प्लेसेस टू रॉड्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी। बिंदु ए एवं बिंदु बी पर सबसे पहले हम एक रेंजिंग रॉड बिंदु ए पर, दूसरी रेंजिंग रॉड बिंदु बी पर लगा देंगे। लेट सी बी द इंटरमीडिएट पॉइंट टू बी फिक्स्ड। मान लीजिए कि बिंदु सी जो है हमारा, उसे हमें स्थापित करना है। द सर्वेयर देन होल्ड्स द लाइन रेंजर एट द इंटरमीडिएट पॉइंट सी सिंपली बाय आई जजमेंट। आंखों से अंदाजन ये लाइन रेंजर है, ये लाइन रेंजर सर्वेक्षक ने पकड़ा हुआ है अपने हाथों में। देन द लोअर प्रिज्म ऑफ द रेंजर receives the rays coming from point A. This ray is reflected by the diagonal towards the observer. लाइन रेंजर जो उपकरण होता है उसमें जो नीचे प्रिज्म लगी हुई होती है वो बिंदु ए से निकलने वाली रे को रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जर्वर की तरफ। सिमिलरली इसी प्रकार से अपर प्रिज्म ऑफ द रेंजर रिसीव्स द रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट बी। यहाँ से जो रे निकल रही है, एक लाइट निकल रही है, वो इस प्रिज्म पर आती है। बिंदु बी से भी एक रेखा, एक रे निकल रही है जो कि इस प्रिज्म के पॉइंट पर आती है, जिसे ये डायग्राम में दर्शा गया है। ए पॉइंट से यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ ए दिखाया हुआ है। बी रेंजिंग रॉड से एक रेखा यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। द इमेजेस ऑफ द रेंजिंग रॉड्स आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन इनिशियली। पहले जो भी इमेज बन रही है वो एक ही वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं होती है, इसलिए हैंस द सर्वेयर देन मूव्स द लाइन रेंजर टिल द टू इमेजेस ऑफ द रेंजिंग रॉड्स लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। जब तक दोनों इमेजेस एक समान वर्टिकल लाइन में न आ जाए तब तक जो सर्वेक्षक होता है वो लाइन रेंजर को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मूव करता है। वंस द इमेजेस आर इन द सेम लाइन, एक बार अगर इमेजेस, जो परछाई बन रही है, जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो अगर एक ही रेखा पर आ जाए, द पॉइंट सी इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड यूटिलाइजिंग द प्लम बॉब। सावल का उपयोग करते हुए, प्लम बॉब का उपयोग करते हुए इस पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ओवर द आई जजमेंट मेथड इज दैट दिस मेथड कैन बी कंडक्टेड इजीली बाय वन पर्सन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला जो लाइन रेंजर से तीसरे बिंदु को स्थापित करने की विधि है वो सिर्फ एक ही सर्वेक्षक द्वारा की जा सकती है। इसमें दो सर्वेक्षक की आवश्यकता नहीं है। पहले वाले डायग्राम में आप देखें, आपको ए पर भी एक सर्वेक्षक लगेगा और सी पर भी लगेगा, तो मैन पावर नहीं लगता है इसमें हमें। द एक्यूरेसी अचीव्ड बाय दिस मेथड इज ऑल्सो हायर। जो शुद्धता होती है तीसरे बिंदु को स्थापित करने के लिए, त्रुटि जो होती है वो इसमें कम होती है, इसलिए इस मेथड की एक्यूरेसी, इस विधि की जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा होती है। एक बार हम आगे बढ़ने के पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था कि रेंजिंग क्या होती है,
मध्यवर्ती बिंदु को सर्वेक्षण रेखा पर स्थापित करने की प्रक्रिया को हम रेंजिंग कहते हैं। रेंजिंग दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। अभी पढ़ाऊंगा इनडायरेक्ट रेंजिंग में। डायरेक्ट रेंजिंग करने के फिर दो प्रकार है। पहला है रेंजिंग बाय आई, ये वाला, और दूसरा है हमारा रेंजिंग बाय लाइन रेंजर, रेंजिंग बाय लाइन रेंजर, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है हमारी रेंजिंग करने की, इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। Indirect ranging is the method of ranging that is used when the two endpoints of the survey line are either not intervisible or the two points are at a very long distance. मान लीजिए आपके बिंदु A और बिंदु B ये हैं, और जिस तीसरे बिंदु को आपको स्थापित करना है, बिंदु M, इस बिंदु को दोनों स्टेशन से देखना संभव नहीं है। ये वाला M बिंदु A से तो दिख रहा है लेकिन B से नहीं दिख रहा है। ये वाला N बिंदु A से नहीं दिख रहा है, B से दिख रहा है। इसका मतलब जो भी तीसरा बिंदु आपको स्थापित करना है वो दोनों स्टेशन A और स्टेशन B से आपस में दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट इंटरविजिबल, या दोनों बिंदु जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तब इस प्रकार की अवस्था में अगर हमें मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करना हो तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। एज शोन इन द फिगर बिलो, डायग्राम को भी देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द टू इंटरमीडिएट पॉइंट्स M1 एंड N1 आर लोकेटेड टू द चेन सच दैट फ्रॉम द बोथ M1 फ्रॉम द पॉइंट M1 बोथ N1 एंड B आर विजिबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, M बिंदु से दो इंटरमीडिएट बिंदु M1 और N1 हम मार्क करेंगे। ये जहाँ आपका M, इस M की लाइन में पहले हमने सबसे पहले M1 मार्क कर लिया और इस N की लाइन में हमने फिर N1 मार्क कर लिया। M1 और N1 इस तरह से मार्क करना है कि M1 A से भी दिखाई दे एवं B से भी दिखाई दे। इसी तरह से N1 भी इस तरह से मार्क करना है कि N1 A से भी दिखाई दे एवं B से भी दिखाई दे। Then two ranging rods are placed at the points M1 and N1. फिर दो ranging rod हम M1 और N1 पर रख देंगे। Then the surveyor at M1 signals the surveyor at N1 to move to the new point N2. फिर M1 पर जो सर्वेयर है, सर्वेक्षक है, वो N1 को बोलेगा कि तुम N2 की तरफ जाओ, इस तरह से कि M1, N2 और B एक ही लाइन में रहें। It must be noted that the new point N2 must be in line with the line M1B. Likewise, the surveyor at the point N2, इसी तरीके से जो सर्वेक्षक N2 पर है वो सिग्नल करेगा M1 को कि तुम M2 पर जाओ, इस तरह से कि तुम A N2 की लाइन में रहो। It must be noted that the new point M2 is in line with the line N2A. Finally, the two surveyors are at points M2 and N2. इस तरह से दो सर्वेक्षक जो पहले आपके M1 एवं N1 पर थे, अब वो दोनों सर्वेक्षक आपके नए बिंदु M2 और N2 पर हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस इज देन रिपीटेड कंटिन्यूसली अंटिल द पॉइंट्स M and N आर इन लाइन विद द एक्चुअल सर्वे लाइन AB। इसी प्रक्रिया को हम दोहराते जाएंगे जब तक ये बिंदु M एवं बिंदु N आपकी AB लाइन में न आ जाए। आफ्टर द पॉइंट्स M and N आर फिक्स्ड, एक बार आपके बिंदु M एवं बिंदु N फिक्स हो गए, अदर सक्सेसिव पॉइंट्स आर इजीली फिक्स्ड बाय डायरेक्ट रेंजिंग। इसके पश्चात डायरेक्ट रेंजिंग विधि से बचे हुए दूसरे पॉइंट्स को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। अब इस प्रक्रिया में, रेंजिंग की प्रक्रिया में क्या क्या त्रुटियां हो सकती है, क्या क्या एरर्स हो सकती है, हम वो देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ एरर्स इन रेंजिंग इन सर्वेइंग। पहली त्रुटि हो सकती है इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ रेंजिंग रॉड्स बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन के बीच में जो रेंजिंग रॉड्स आपने रखी हो उसको सही से अरेंज नहीं किया हो, एक त्रुटि ये हो सकती है। दूसरी त्रुटि हो सकती है
इनएक्यूरेट रीडिंग्स इन हिली रीजन्स ड्यू टू मेनी अनड्यूलेशंस। अगर पहाड़ी इलाका है तो आपकी रीडिंग्स गलत आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में इन प्रक्रिया को करने के समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो आज हमने जो देखा एक बार फिर से हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रिकेप ऑफ द लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने चेन सर्वेइंग का सिद्धांत, चेन सर्वेइंग में लगने वाले उपकरण देखे थे। आज के लर्निंग आउटकम टू आरजीपीवी के सिलेबस के अनुसार 6 लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर, जिसमें से आज हमने पहला देखा है रेंजिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चेनिंग कैसे करते हैं प्लेन और स्लोपिंग ग्राउंड पर। रेंजिंग की डेफिनेशन देखी हमने। रेंजिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन सर्वे लाइन इज नोन एज रेंजिंग। 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेंजिंग में 2 प्रकार होते हैं, रेंजिंग बाय आई और रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। फिर हमने इनडायरेक्ट रेंजिंग देखी। इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं मैंने आपको वो समझाया, और रेंजिंग के दौरान सर्वेक्षण में क्या क्या त्रुटियां हो सकती है वो मैंने आपको बताया। अब इस लेक्चर को मैं आपको असाइनमेंट सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पर। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम पर नहीं जुड़े हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जल्द से जल्द गूगल क्लासरूम पर जुड़ें। सेंधवा पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ है सिर्फ, बाकी के बच्चे जो यूट्यूब पर इस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आने की स्थिति में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे कि कोरोना महामारी के इस समय आपकी पढ़ाई घर पर बैठकर आराम से होती रहे। सेंधवा पॉलिटेक्निक के बच्चों को जो असाइनमेंट 4 सबमिट करना है उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। अभी आपको रेंजिंग को परिभाषित करना है, रेंजिंग क्या होता है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रेंजिंग, जिसमें आपको डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग चित्र सहित अपने शब्दों में समझाना है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।